सारे हो गए? कोई बताना बताओ। फैक्टोरियल 8 निकाल लिया? कैसे निकाला? पूरा गुणा ही करना है इसमें। 8 गुणे इनकी गुणा कर लेनी है। बहुत बड़ा फैक्टोरियल अगर किसी क्वेश्चन के बीच में आता तो उसको ओपन करने की जरूरत है, लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया गया तो उसको ऐसे लगाओगे। इसको कैसे हल किया था? ये कैसे हल किया था? ये वाला फैक्टोरियल 4 दिया गया है, फैक्टोरियल 4 को लिखोगे 4 गुणे फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 3, बताया था ना कॉमन लेकर। फैक्टोरियल 3 कॉमन ले लो, कितना बन गया? 4 में से 1 गया, 4 माइनस 1 तो बन गया 3 फैक्टोरियल 3। पूरा खोल कर भी लगा सकते हो। इसको कैसे लगाओगे? फैक्टोरियल 8 को कैसे ओपन करोगे? कब तक? 8 गुणे 7 गुणे 6। 6 पर क्यों रुके? क्योंकि बट्टे में हमको फैक्टोरियल 6, समझ रहे हो ना बात को? इससे कट गया। फैक्टोरियल 2 का मान तुमको मालूम है, 8 गुणे 7 बट्टे 2, 2 से इसको काट लीजिए। 5p3 आप समझ गए हो। 5 को खोलो, 5 4 3। 7 को खोलो, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4। ऐसे किया ना सबने? तब भी ठीक है, तब भी ठीक है। 15p4, 15 गुणे 14 गुणे 13 गुणे 12। समझ गए ना? ठीक है। ये वाला लग गया? इसका एग्जाम्पल में बताया था हमने आपको, सबका लग गया? चलो देखो ऐसे लगाया है हमने, सारे दे दिए क्वेश्चन, बस हम लगा देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, मिला लीजिए क्या ऐसे लगाया। ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। तो भैया ये समझ में आया कि 6 को ऐसे रखो, 7 को 6 में बदलो, 8 को 6 में बदलो। तो 1 बट्टे फैक्टोरियल 6 प्लस 1 बट्टे 7 गुणे फैक्टोरियल 6, समझ गए? बराबर x बटे 8 गुणे 7 गुणे फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 से गुणा कर दो, जैसे असमिका में करते थे ना। तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 बटे 7 बराबर x बटे 8 सते 56। इंगे जोड़ दो, इंगे जोड़ दो गुणा करके। हाँ, 7 एकम 7 7 1, 8 बटे 7, 7 अट्ठे 56 और भैया 64। ऐसे लगाया था? ठीक, वेरी गुड। यहां कह रहा है n का मान रखो और r का मान रखो, तो इसमें तो सीधे फॉर्मूला दे दिया उन्होंने। n की जगह पर पहला कैसे लगाया? 6 माइनस 2। डांटते क्यों हो? फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 4। 6 को ओपन कर लो, 6 गुणे 5 गुणे फैक्टोरियल 4, ये कटेंगे। समझ रहे हो? दूसरा वाला अपने आप लगा ही लिया तुमने, क्या बताएं। ये मैम को अच्छा लगता है क्वेश्चन, पसंदीदा क्वेश्चन है मैम का। कैसे बनाओगे? पहला वाला देखो, 18PR बराबर 4896। ये वैसे नहीं, ये ऐसे लगाओ। 18PR को ऐसे रखिए, और ये अगर सामने लिखा है तो कहीं ना कहीं इसका फैक्टोरियल ओपन किया गया होगा, इसका कॉन्सेप्ट लगाया गया होगा। तो ये कहा गया होगा कि 18 को खोलो R पर तक, तो यानी 18 से खुलना स्टार्ट हुआ होगा। तो सबसे पहले ये लिखा होगा 18, समझ गए? और फिर लिखा होगा ये 17, फिर लिखा होगा 16, फिर लिखा होगा 15, ऐसे चलता जा रहा होगा। लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा कि कहाँ तक चलता जा रहा है। तो हमें सिर्फ ये मालूम है कि 18 तो निश्चित है, 18 से ही शुरुआत हुई होगी, क्योंकि 18PR लिखा हुआ है। 20PR लिखा तो 20 से शुरुआत होती, बोलो हाँ या ना। तो 18 तो कन्फर्म लिखा हुआ है। चलो ऐसा करो, कह दो कि भैया 17 भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब अंदाजा लगाओ क्या इसके करीब पहुंच गया? ये लिखा हुआ 20 और ये लिखा हुआ 20,
20 भी शाम और वहाँ लिखो 4000, इसका मतलब और गुणा हुई होगी। गुणा मत करना, टाइम मत बर्बाद करना। ट्रिक समझ में आई क्या बताया? गुणा कितना? 16। क्या इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? अब यही आंसर आ गया होगा। अब ये कैसे पता चल गया यही आंसर आ गया होगा? क्योंकि एक बात और तुमको सिखा देते हैं आज हम, ट्रिक है। अगर 15 आया होता तो तुमको 5 मिल गया होता और सम संख्या मिल गई होती, और 5 कहता कि अगर 5 की सम संख्या से कभी भी गुणा करोगे तो इकाई के स्थान पर 0 ही आएगा उत्तर। यहाँ कितना है? इसका मतलब 15 निश्चित रूप से नहीं आया होगा। अगर आया होता तो यहाँ क्या लगा होता? 0। क्या बात समझ पा रहे हो? इसलिए 15 तो नहीं आया है कंफर्म। 15 नहीं आया, इसका मतलब कहाँ रुक गया होगा? अब जब इनकी गुणा करोगे तो यही आ जाएगा। बताओ करके दिखाएं। अगर तुम कहते गुणा करके दिखाओ, कहते 18 × 17 × 16 = 4896। तो ये बताओ 18PR अगर ये लिखा हुआ तो ये क्या लिखा हुआ? 18P3। 18 को खोला गया 3 पदों तक, R का मान। यही मैम को पसंद है क्वेश्चन, यही है वो क्वेश्चन। समझ गए? दूसरा 9PR = 60, ठीक है ना? तो ये 9PR है तो 9 से शुरू हुआ होगा, फिर 8 पर गया होगा, फिर 7 पर गया होगा, फिर 5 तो निश्चित आया होगा क्योंकि इकाई के स्थान पर। अब इतना तो निश्चित बना होगा। क्लियर है? अब चेक कर लो क्या बना। 8 सत्ते 56। अच्छा ये हुआ तो 56 ये हो गया और 9 ये हो गया। 9 छाक 54, हासिल लगा 5, 9 पचे 45, 5 50 और 6 पंचे 30, 30 का 3 ये हो गया। 4 तियाँ 12, 3 पचे 15, 15 चक्कू 60 होता है। 15 चक्कू 60 होता है। 15 चक्कू 60 होता है, यानी 4 और बढ़ा लो। नहीं समझे? बस तो 9 को कितने पदों तक खोला गया है? 9PR = 9P6। क्या लगा लोगे पेपर में कि ना कटवा दोगे? लिख लो। क्या बताएं तुमको? बताओ अनुष्का, तुम बताओ कौन सा बताएं? कोई ना बता? अरे कोई तो पूछ लो बेटा, तुम पूछो कौन सा बताएं? लगाए थे घर में तो बताओ कौन सा नहीं लगा? फर्स्ट नहीं लगा तुम्हारा? देखो फर्स्ट नहीं लगा तो रजिस्टर लाइयो जहां लगाया था। क्यों? ये क्यों नहीं लगा? देखो NP5 NP3, n को खोलो 5 पर तो n को खोलो 42 ऐसे रहेगा। तो n n-1 n-2 n-3 n-4 बटे में। ये बेटा बटे में भी तो आ जाएगा गुणे की चीज बटे में। n n-1 n-2 बराबर कितना? 82। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? ये लिख दिया ये, और ये गुणे में था, इसको ले आया बटे में और इसको विस्तार कर दिया, ओपन कर दिया। ये यही चल बसे, ये यही चल बसे, ये यही चल बसे। इनकी गुणा कर लो। n² माइनस का 7n प्लस का 12 माइनस 42 = 0। क्लियर? n² माइनस का 7n माइनस का 30 = 0। अब 30 के ऐसे गुणनखंड करो घटाकर 7 आ जाए, 10 तियाँ 30। तो n माइनस 10 डायरेक्ट लिख रहे हैं n प्लस बराबर 0। ये गुणनखंड करने बाद प्राप्त होगा। हाई स्कूल में गुणनखंड तो कर लिया होगा। तो n का मान पहला क्या आएगा? n माइनस 10 = 0। तो n बराबर
और n प्लस 3 बराबर 0 तो n बराबर। क्या कभी भी वस्तुओं की संख्या ऋणात्मक हो सकती है? और इस बार पहले से ही बट्टे में दिया गया है, तो क्या गुणे में लिए जाओगे? अब बताओ कौन सा पसंद है, बताओ, बता दे भाई, कौन सा बताएं? कोई नहीं, चलो पहला बता देते हैं। n-1 p3 बटे, अनुपात मतलब बटे n p3 बराबर, डांटते बहुत तुम लोग। n-1 को खोलना शुरू करो और 3 पदों तक खोलते जाओ। n-1, n-2, n-3 बटे में आओ। n को 4 पदों तक खोलते चले जाओ। n-1, n-2, n-3 बराबर 1 बटे, यही गए, यही गए, यही गए, 1 बटे n बराबर 1 बटे 9, n बराबर 9। ये शर्म नहीं आ रही तुमको? आ रही? लिख लो, लिख लो। मतलब बार बार घूम घूम के वही क्वेश्चन आ रहे, क्या बात है? अच्छा, ये देखो लिखे हुए हैं, बना पाओगे अपने आप? अब देखिए बटे में कि ये, सॉरी, NPR बटे बटे निकलता। NPR क्या 5 को R पदों तक खोल पाओगे? कैसे लगाओगे? फॉर्मूले से। अरे हाँ, वो है फॉर्मूला। इंग्लिश बहुत कमजोर तुम लोगों की। 2 इंटू, और कोचिंग जे भी परमानेंट तैयार रहा था 5PR। हाँ हाँ, मजाक कर रहे हैं, मालूम है, हम भी मजाक ही कर रहे हैं। फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 5 माइनस R, 2 गुणे फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 6 माइनस R प्लस 1। ये प्लस 1 सबको समझ में आ जाता है जब माइनस अंदर जाएगा ना। तो अब बताओ ये बटे में बुला लें। फैक्टोरियल 5, इस 6 को बुलाओ, आ गया। ये 6 गुणे फैक्टोरियल 5 कैसे बन गया? ओपन करके लिख दिया। अब इन दोनों में ये ऐसे रखो बटे में 5 माइनस R। अब बताओ बड़ा कौन है? 6 प्लस 1 7 माइनस R। बताओ कौन बड़ा है? बताओ कौन बड़ा है? 1 बटे 6, 7 माइनस R बड़ा है। 7 माइनस R, 6 माइनस R, 5 माइनस R, और बटे में 5 माइनस R है, तो इस पर भी फैक्टोरियल लगा देंगे। इससे ये कट जाएगा, ठीक है ना? ये बटे की चीज़ 7 छंग 42 हो जाएगा, और माइनस का 7R, माइनस का 6R, माइनस का 13R, प्लस का R स्क्वायर बराबर में 6 दूनी 12। ये जिनको ये डायरेक्ट गुणा नहीं मालूम लग पा रही तो अपना लिख कर लेना, कोई ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे ही करो। हाँ, न मैम भी चौंक जाएंगे तुम्हारे, तुम भले समझ जाओ, पेपर में लिख दो कि मैम नहीं समझ पाएंगे। हाँ, अंडा बना देंगे। R स्क्वायर माइनस 13R प्लस आएगो 6 जो तो 2 जो। तो 62 क्यों बता रही? अच्छा, हाँ, थोड़ा बचते हैं कान। 30 कैसे गुणनखंड करो? जोड़ कर 13 आ जाए, 10 तियाँ 30। तो अब क्या बन जाएगा? गुणनखंड डायरेक्ट लिख देते हैं, R माइनस 10 R माइनस 3 बराबर 0। क्लियर? तो R का मान 1 आ जाएगा 10, और एक जगह R का मान आ जाएगा 3। अब देखो क्या दोनों सही हैं? 5 वस्तुओं में 10 वस्तु चुन सकते हो? ये संभव नहीं, ये सही है। होता है एक कम करना होता है। क्या करना होता है? एक कम करना होता है। कैसे? देखो, देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा पार्ट पूछा गया है।
16np3 n+1p3 लिखा हुआ है। तो बेटा 16 ऐसे रखिए, n को खोलो 3 पदों तक, n-1 n-2। बताओ नहीं, हमको आता है, जब फंसेंगे तब पूछ लेंगे तुमसे। n+1 को ओपन करो, n+1 एक कम करो, n+1 में एक कम करोगे n, और n में एक और कम करोगे तो n-1। 3 पदों तक ही खोलना था। क्लियर हो गया? अब n-1 से n-1 कट जाएगा और n से n कट जाएगा। ये बन जाएगा 16n-16 दूनी 32, 13n+13। 16n - 13n ये इधर ले आए, और 13 और माइनस का 32 उधर का है में प्लस का 32। 16 में से 13 चले गए, 3n और 45। n का मान कितना? 45/3। 3 से कितनी बार? तो n का मान आ गया 15। चल समझ में आ गया? नोट कर लो। फॉर्मूले से लगेगा तो फैक्टोरियल 5/फैक्टोरियल 5 - r 2 गुणे, बेटा ये लिखा हो फैक्टोरियल 6/फैक्टोरियल 6 - r + 1। ठीक है। फैक्टोरियल 5 ऐसे ही, फैक्टोरियल 5 - r ऐसे ही। 2 5 बड़ा कि 6 बड़ा? तो 6 को ओपन करो, 6 गुणे 5, और 5 पर फैक्टोरियल लगा कर रोक दीजिए। बताओ नहीं हमको अरे मत बताओ। 7 - r। क्लियर? फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 काट दीजिए। 1/5 - r फैक्टोरियल में 6 दूनी 12, और यहाँ बन जाएगा 7 - r एकम 6 - r एकम 5 - r, और इस पर फैक्टोरियल। इससे ये क्या हो जाएगा? ये उठकर इधर आ जाएगा। 7 छंग 42 -7r -6r माइनस का 13r प्लस r स्क्वायर -12 बराबर 0। हमें लगता पढ़ाया था हमने, बहुत जल्दी बता दिया तुम लोगों ने। r स्क्वायर माइनस, अब मत बताओ भैया, समझ गए तुम्हारी बुद्धि कितने तुम होशियार हो। 42 में से 12 चले गए, 30। 30 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़कर 13 आ जाए, 10 तियाँ 30। r - 10 r - 3 बराबर 0। r का मान 10 आ जाएगा और r का मान 3 आ जाएगा। अब ये बताओ, क्या 5 वस्तुओं में 10 वस्तुएं चुन सकते हो? तो ये संभव नहीं है। आंसर आ गया r बराबर 3। कल लिखवा चुके हम, नहीं लगाया था, अपने आप लगा लेना। क्या सब कुछ नकली करोगे, झूठ नहीं चाटोगे जीवन भर क्या? 5pr बराबर 6pr - 1 कैसे करोगे? फैक्टोरियल 5/फैक्टोरियल 5 - r मत बताओ। फैक्टोरियल 6 - r + 1। वहाँ 2 गुणे था, यहाँ 2 गुणे नहीं है। फैक्टोरियल 5 - r, फैक्टोरियल 6 को लिखोगे 6 गुणे फैक्टोरियल 5, डायरेक्ट करो, ये 7 लिखा हुआ है। 7 - r, तो 7 - r ये नहीं मिला। 6 - r अभी भी नहीं मिला। 5 - r अब मिल गया। इस पे लगाओ फैक्टोरियल, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। इधर बुला लीजिए, तो 7 छंग 42 - 13r प्लस r स्क्वायर बराबर 6। r स्क्वायर माइनस का 13r प्लस का 42 में से 6 चले गए, 36। 36 के ऐसे गुणनखंड करो, जोड़कर 13 × 9 = 36। तो r के मान आ जाएंगे r - 9 r माइनस का 4 बराबर 0। r के कितने मान? 2 मान। एक कितना? एक r का मान 9 और एक r का मान 4। ये संभव नहीं है, क्योंकि 5 वस्तुओं में 9 वस्तुएं आप नहीं चुन सकते।
उसी प्रकार यहाँ पर r वस्तुएं लेकर आप व्यवस्थित नहीं कर सकते ना, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। 9 को नहीं कर सकते और 4 को कर सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए, क्या लिखा हुआ है। 56, थोड़ा बड़ा नंबर है, बाकी और कुछ नहीं है यहाँ पर। 56PR + 6 अनुपात 54PR + 3, 54PR प्लस बराबर 30 800 अनुपात 1। R का मान निकालना है। तो यहाँ पर आप लिख दो फैक्टोरियल 56 बटे फैक्टोरियल 56 माइनस R माइनस 6। क्या अनुपात को भाग बना दें? कोई दिक्कत? फैक्टोरियल 54 बटे फैक्टोरियल 54 माइनस R माइनस 3 बराबर 30 800। अच्छा, 56 गुणे 55 गुणे 54 फैक्टोरियल में बटे 56 में से 6 गए 50 फैक्टोरियल 50 माइनस R। क्या भाग को गुणा बना दें? इसको पलट कर लिख दें फैक्टोरियल 51 माइनस R बटे फैक्टोरियल 54। क्लियर? बराबर 30 800। इससे ये कट जाएगा, 56 ऐसे ही 55 ऐसे ही। फैक्टोरियल 50 माइनस R ये बड़ा है, 51 माइनस R गुणे फैक्टोरियल 50 माइनस R बराबर में 30 800। इससे ये कट जाएगा, 56 और 55 उधर भेज दीजिए। 51 माइनस R बराबर 30 800 बटे 55 भी और 56 भी। काट लीजिए। सबसे पहले ये 11 से कट रहा, 11 पचे 55, 11 दूनी 22 और 11 अठे 88। 28 दूना 56 होता है, तो ये बन गया 100। 5 दूनी 10। क्लियर? 5 दूनी ये कट गया। तो 51 माइनस R बराबर 10। R बराबर 10 माइनस 51, वो भी माइनस का R। तो R बराबर माइनस का 41 और माइनस से माइनस, तो R का मान 41। बिटिया इसमें क्या नहीं लगा पाए बताओ? हाँ, कुछ गलत कर दिया? नोट कर लीजिए, लगना चाहिए था बेटा। क्वेश्चन में नंबर केवल बड़े हैं, बाकी क्वेश्चन में कुछ नया नहीं था। क्वेश्चन नंबर 9 केवल देखने के लिए लिखा हुआ है NPR बटे NPR माइनस 2 सिद्ध करना है N माइनस R प्लस 2 N माइनस R प्लस 1। देखिए यहाँ से हम लोग टेकिंग LHS ले लेंगे, NPR का फॉर्मूला लगा देंगे फैक्टोरियल N बटे फैक्टोरियल N माइनस R बटे हाँ, यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए फैक्टोरियल N बटे फैक्टोरियल N माइनस R प्लस 2। बट्टे के बट्टे गुणे में पलट जाते हैं। फैक्टोरियल N बटे फैक्टोरियल N माइनस R गुणे फैक्टोरियल N माइनस R प्लस 2 बटे फैक्टोरियल N। इससे ये कट गया। अब बताओ बड़ा कौन है, N माइनस R कि N माइनस R प्लस 2? तो ये ओपन होगा,
तो n माइनस आर प्लस 2 से स्टार्ट होगा, फिर एक कम हो जाएगा n माइनस आर प्लस 1, फिर एक और कम होगा n माइनस आर, लेकिन बिल्कुल वही मिल गया, ब्रेक लगा दो, फैक्टोरियल n माइनस आर, ये और ये कट गए, आंसर आ गया ये। क्वेश्चन नंबर 10 समझ गए ना, कर लोगे नवा। 10वां थोड़ा ध्यान से देखना, क्वेश्चन में कॉमा लगे हुए हैं, कॉमा को बिंदी बना लो, हाँ डॉट बनाओ। 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू डैश 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 2n गुणनखंडों तक। प्रूफ क्या करना है, 2 की पावर n इंटू फैक्टोरियल n, 2 की पावर n इंटू फैक्टोरियल n। ध्यान से देखना, अगर आप ये समझ जाओगे तो इसी से अगली कहानी क्वेश्चन नंबर 11 में बनाएंगे। थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन नंबर 11, इसलिए यहाँ पर ध्यान से देखना, अगर यहाँ पर बात समझ में आएगी तो वहाँ पर भी समझ में आएगी। क्या तुमको ये दिख रहा है कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 डैश 2n तक गुणा हो रही है इन सब की? बोलो हाँ या ना। अब अगर हम तुमसे ये पूछें कि इस सीरीज में कितने पद हैं, कितने पदों की गुणा हो रही है, तो 2 का पहाड़ा चल रहा है, अगर 4 लिखा होता तो 2 से भाग कर दो, 4 को 2 से भाग करो तो 2 पद होते, अगर इतना लिखा होता। 3 लिखे होते तो 6 तक, अगर 4 पद लिखे होते तो, यानी जितने पद होते उसका दुगना लिखा होता। 10 पद होते तो कितना लिखा होता, समझ गए। अगर 2n लिखा है तो ये कितने पद हैं। क्या ये बात सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। हम क्या करने वाले, यहाँ से हर जगह से हम कुछ ये लिखने वाले हैं, बताओ हाँ या ना, बताओ हाँ या ना। यानी हम कह रहे हैं कि हर जगह 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे से सीरीज चल रही है, और 1 से चलते हुए कहाँ तक जा रही है, n तक। क्या हमने कुछ गलत लिखा। अब क्या हर जगह 2 2 2 2 2 है, बाहर निकाल लें कॉमन। अब यहाँ पर सबसे बड़ी गलती बच्चों के मन में क्या, कि 2 कॉमन ले लो, प्लस नहीं चल रहा, जो कॉमन ले लोगे गुणा लगी है। गुणे में कॉमन नहीं लिया था, गुणे में गुणा करी जाती है, तो 2 की गुणा कर लो। अब ये बताओ 2 की गुणा एक बार करोगे तो कितना आएगा, और 2 बार करोगे तो 3 बार करोगे तो घात में बताओ तो थोड़ा अच्छा लगेगा। 2 की 3 बार गुणा करोगे 6 आएगा, 8 आएगा। 2 की अगर 4 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा, घात के रूप में बताओ तनिक हमको। 2 की पावर 4, अगर 2 की 10 बार गुणा होगी तो 2 की पावर, अगर 2 की 20 बार गुणा होगी तो 2 की पावर 20। इतनी बार सबको क्लियर है। और गुणा हो कितनी बार रही है, तो 2 की पावर n। बोलो हाँ या ना। तुमने सिर्फ किसकी गुणा कराई है, सिर्फ 2 की गुणा कराई है। ये वाला 2, ये वाला 2, इसकी इससे 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 और इससे, समझ रहे हो। और क्योंकि ये n बार लिखे थे, और 2 की अगर 1 बार गुणा तो 2, 2 की 2 बार गुणा तो 2 की पावर 2, 2 की 3 बार गुणा तो 2 की पावर 3, और 2 की n बार गुणा इसलिए 2 की पावर n। बोलो हाँ या ना, क्लियर। अब जब तुमने 2 की गुणा कर ली तो बचा कितना, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डैश 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 n। ये क्या लिखा हुआ है, कहीं फैक्टोरियल n तो नहीं लिखा हुआ है। n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4, कम होते 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 4 3 2 1, नहीं लिखा फैक्टोरियल n। तो 2 की पावर n इंटू फैक्टोरियल n, आंसर आ गया। समझ में आया, लगता नहीं है क्वेश्चन ये। लिखा हुआ है 2 की पावर 2n p n, और इधर सामने क्या लिखा, 2 की पावर n, 2 की पावर n ब्रैकेट में 1 3 5 7 डैश डैश डैश, हाँ वो डॉट लगा है, 3 5 1 3 5 7 डॉट लगा लो, 3 5 के 35 नहीं है वो, डैश 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 डैश
2n माइनस 1। चलिए, ये उठाना है, ये बनाना है। कई बार एग्ज़ाम में टीचरों ने पूछा है क्वेश्चन, लगता नहीं बच्चों से। ध्यान से देखो, बार बार एक ही चीज़ हम बोल रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई दम होगी इस क्वेश्चन में। टेकिंग LHS, सबसे पहला काम फैक्टोरियल 2n बटे फैक्टोरियल 2n माइनस n, फार्मूला फैक्टोरियल 2n बटे फैक्टोरियल 2n माइनस 1। कोई समस्या? अगला काम n है, n ये वाला। अगला काम फैक्टोरियल 2n में से n घट गया, फैक्टोरियल n। शायद इन दोनों लाइनों में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं। फैक्टोरियल n को जिंदा रखना, फैक्टोरियल 2n को ओपन करेंगे। चलिए, 2n जहाँ पर ना समझ में आए वहीं बताना। 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, 2n माइनस 4, 1 2 3 हो गए उसके, 1 2 और एक और लिख लो, 2n माइनस 5। डैश 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 कहाँ पर रुकेगा? 8 7 6 5 4 3 2 1 पर रुकेगा। कोई समस्या? कोई भी फैक्टोरियल हो रुकेगा कहाँ पर? अभी पीछे बताया था ये बात तुमको। n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4, डैश 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 4 3 2 1 रुकेगा सब एक पर ही। समझ पाए? इसीलिए फैक्टोरियल n लिखा हुआ था। वही काम यहाँ किया है। अगर इसको तुम खोलते जाओगे तो जीवन में कुछ कर ही नहीं पाओगे। खुद ही कॉमन सेंस लगाओ। 2n माइनस 5, 2n माइनस 6, 2n माइनस 7 कब तक खोलोगे? कब तक? एक समय तो तुम्हें कहना पड़ेगा डैश 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 8 7 6 5 4 3 2 1। क्लियर? इतनी बात सबको क्लियर है? बटे में फैक्टोरियल n को जिंदा रखना। ठीक। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सम पदों को अलग कर लो, विषम पदों को अलग कर लो। ऐसा क्यों? क्योंकि ऊपर जो हमें उत्तर दिख रहा है उसमें 1 3 5 7 9 11 13 2n माइनस 1 दिख रहा है। इसमें सम कौन है? 2n सम है ना। 2n को अलग कर लो। 2n माइनस 2 ये भी सम है, 2n माइनस 4 ये भी सम है, 8 सम है, 6 सम है, 4 2। ऐसा कोई जिसको ये समझ में ना आया हो गुणे में लिखें। गुणे में लिखा हुआ था 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4। हमने कहा कि 1 गुणे 3 अलग लिखेंगे और 2 गुणे 4 अलग लिखेंगे। क्या कर लोगे? कोई समस्या? तो अगर तुमने सम को अलग कर लिया तो विषम को अलग कर लो। 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, 2n माइनस 5, डैश 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 7 5 3 1। 2 क्यों? 2 क्यों? एक तो ज़्यादा याद ही गए, एक के बाद 2 फैक्टोरियल n। यहाँ तक बताओ किसी को कोई समस्या हो? अभी तक किसी को कोई समस्या हो? कुछ हमने ऐसा बता दिया हो कि तुम बिल्कुल चौंक गए हो? क्या तुमको ऐसा नहीं लग रहा कि 2 का पहाड़ा चल रहा? 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2n तक। ये कितने पद लिखे हुए हैं? फिर से पूछ रहे हैं तुमसे। वेरी गुड। जब तक ये आंसर देते रहोगे तब तक तुमको क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं होगी। ये n पद लिखे हुए हैं, समझ गए? और इसके बाद हमारा चैप्टर भी है APGP, समझ गए? उसमें पदों की कहानी है बहुत। 2 4 6, तो ये 2 का पहाड़ा चल रहा है, तो इस 2 को अलग कर लो, इस 2 को अलग कर लो, यहाँ से 2 अलग कर लो, यहाँ से 2 अलग कर लो। तो क्या हम लिखें कि ये 2 गुणे n लिखा हुआ है इनटू
क्या हम ये कह दें 2 गुणे n-1 लिखा हुआ है इनटू, क्या हम ये कह दें कि 2 गुणे n-2 लिखा हुआ है। क्या 8 को 2 गुणे 4 कह दें? क्या इसको 2 गुणे 3 कह दें? क्या 2 गुणे 2? अच्छा 4 छूट गया, 2 गुणे 1। हाँ सही थे तुम लोग सही थे, हम भूल गए। 2n-1, अरे चुप रहो, 2n-3, 2n-5 7 5 3 1। क्या तुमको ऐसा नहीं लग रहा कि यही हमको आंसर में चाहिए, तो इसका तो कुछ होगा ही नहीं, जो होगा वो इसके साथ होगा। हाँ तो ना समझ में आया तो बस ऐसे काटना, आई से करना, ये लो। अब बताओ यहाँ 2 की गुणा 2 से 2 से 2 से 2 से कितनी बार? 2 की n बार गुणा, 2 की 1 बार गुणा 2, 2 की 2 बार गुणा 2 की पावर 2, 2 की 3 बार गुणा 2 की पावर 3 और 2 की n बार गुणा 2 की पावर n। अच्छा क्लियर? फिर बचा क्या ब्रैकेट में? n-1 n-2 4 3 2 1 4 3 2 1। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं? यहां तक बताओ किसी को कोई समस्या हो तो? कोई समस्या नहीं, ऊपर लिखे चल गया ना, टेंशन मुक्त लिखो। अच्छा ये हम लोगों ने बना लिया, ये तो हमारा रहेगा 2n-1 2n-3 2n-5 7 5 3 1 बटे फैक्टोरियल n। कहीं ये n-1 n-2 4 3 2 1 फैक्टोरियल n तो नहीं लिखा है? 2 की पावर n फैक्टोरियल n ब्रैकेट में 2n-1 2n-3 7 5 3 1। जरूरी नहीं कि 2n-5 भी लिखो, वो तो समझ गए ना, वो तो डैश के अंदर समा गया, ये कट गया, आंसर आ गया। 2 की पावर n ब्रैकेट में 2n-1, इसको भी डैश में समा दो, 7 5 3 1। अब बताओ ऐसा कोई जिसको समझ में ना आया हो? आ गया? हाँ झूठ बोल रहे होंगे ये। देखिए बस देखो कितना आसान है, 12वां क्वेश्चन कितना आसान है। कह रहा है कानपुर और इलाहाबाद के बीच 7 रेलगाड़ियां जाती हैं और 7 आती हैं। बताओ एक आदमी इलाहाबाद से कानपुर जाकर कितनी प्रकार से लौट सकता है, जबकि उसे उस गाड़ी से नहीं लौटना है जिससे वह गया था। तो भैया कानपुर टू इलाहाबाद कितने ऑप्शन हैं? शॉर्ट में लिख रहे हैं ना, कानपुर से इलाहाबाद कितने ऑप्शन है? 7 ऑप्शन है। और इलाहाबाद से कानपुर कितने ऑप्शन है? 7 ऑप्शन है। समझ गए? तो जाकर लौटने के कुल प्रकार, या ऐसे मत लिखना वहाँ नंबर 0 मिलेंगे। जाकर लौटने के कुल प्रकार, तो कितने बॉक्स बनेंगे? 2। एक बॉक्स में जा रहा है, एक बॉक्स में स्टेशन पर पहुंच गया, उतरा, मान लीजिए, क्यों कमेंट्री कर रहा? और कितनी ट्रेनें खड़ी हुई है? 7 ट्रेनें खड़ी हुई हैं। बैठेगा तो किसी एक पर। ऑप्शन कितने हैं? अब ये मत कहना 7 पर बैठ गया। एक ट्रेन में बैठा, ऑप्शन कितने थे? 7। पहुंच गया। समझ गए? अब लौटेगा, तो लौटते समय स्टेशन पर फिर से 6 ट्रेन खड़ी हुई हैं। 7 कितनी ट्रेन खड़ी? 7। लेकिन उसने कहा कि भैया एक से तो हम आए थे, इससे हमें जाना
अब उसके मन में कितने ऑप्शन हैं? 6। आंसर आ गया 7 6। चलिए 13वां क्वेश्चन देखिए फटाफट। क्यों बोल रहे हो? अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं? तो कुल अक्षर कितने हैं? कुल अक्षर। और प्रयोग कितने करने हैं? प्रयोग अक्षर करने हैं 4। तो कुल कोड बेटा पेपर में कैसे लिखोगे? पूरी थ्योरी पूरी, कुल अक्षर नहीं। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षर लेने हैं, समझ गए? फिर नीचे लिखोगे उन 10 अक्षरों में से कोई 4 अक्षर लेकर कुल कोड बनाए जा सकते हैं बराबर। और फिर लिखोगे, समझ गए? तो कितने अक्षर लेने हैं? 4। तो कितने बकसिया? 4। 1 2 3 4। अरे हाँ वही बॉक्स, ठीक है। पहले बॉक्स को भरने के तुम्हारे पास कितने ऑप्शन हैं? 10 अक्षर पड़े हुए, उसमें से कोई भी एक उठाओगे कोई एक, लेकिन ऑप्शन कितने हैं? 10। एक भर दिया, मान लीजिए तुमने ए भर दिया, ठीक है। अब तुम दूसरा भरने जा रहे हो, तो तुम्हारे मन में कितने ऑप्शन हैं? 10 थे लेकिन एक भर चुके हो, उसको दोबारा नहीं भरना है। 9 8 7, समझ गए ना? बस गुणा जानते हो तुम। 8000 50 40। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है, तो उछाल कितनी है? 3। एक सिक्के की उछालों की संख्या कितनी है? एक सिक्के को 3 बार उछाला जा रहा है, समझ गए? तो कुल क्या पूछा? कुल परिणाम क्या पूछा? हाँ, तो कुल परिणाम जी कितनी बार उछाल लो सिक्का? कितनी बार? 3 बार। कितने बॉक्स बनाओगे? 3। पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स। पहला उछाला, जब तक सिक्का हवा में है आपके मन में क्या चल रहा है? हेड या टेल। कितने ऑप्शन? 2। फिर उठाया, फिर उछाला, जब तक सिक्का हवा में है, क्या एक बार हेड आ चुका दोबारा नहीं आएगा? फिर उछाला, 8। समझ पाए? 15वां, भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हुए हैं। कुल झंडे कितने? ये तो पढ़ चुके हो तुम लोग। कुल झंडे कितने? 5। प्रयोग कितने करने? 2 या 3? 2। प्रयोग करने 2। कुल संकेत पूछ रहा ना? हाँ? चुप रहा। अरे चुप रहे। भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हैं, इनमें से कितने भिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं? यदि प्रत्येक संकेत में कितने? 2 झंडों एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है, यानी एक के नीचे दूसरा लगाना है। 2 झंडे लगाने हैं, एक झंडा ऊपर दूसरा झंडा नीचे, वो सब बेकार की बातें लिखी हुई हैं। कुल झंडे हैं 5 और प्रयोग करने हैं 2। बॉक्स कितने बनाओगे? 2। पहले बॉक्स को भरने के तुम्हारे पास कितने ऑप्शन? दूसरे को 5 को 20। लिख लीजिए।